अब्बा जी बूढ़े हो गए थे और चलते चलते दीवारों का सहारा लेते थे। नतीजा दीवारों का रंग खराब होने लग गया। जहाँ भी वो छूते थे वहाँ दीवार पर इनकी उंगलियों की निशान छप जाती थी। मेरी बीवी को जब पता चला तो अक्सर गंदी नजर आने वाली दीवारों के बारे में मुझसे शिकायत करती थी। एक दिन सर में दर्द हो रहा था तो अब्बा जी ने सर पर तेल की मालिश की तो चलते चलते दीवारों पर तेल के दाग बन गए। ये देखकर मेरी बीवी चीख उठी और मैंने भी गुस्से में अपने वालिद को डांट दिया और इनसे बदतमीजी से बात की। इन्हें मशवरा दिया कि चलते वक्त दीवारों को हाथ ना लगाएं। वो बहुत गमगीन नजर आए। मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी भी महसूस हुई मगर इनसे कुछ ना कहा। अब्बा जी ने चलते हुए दीवारों को पकड़ना छोड़ दिया और एक दिन वो गिर पड़े और बिस्तर से जा लगे, जो इनके लिए बिस्तर मर्ग बन गया और कुछ ही दिनों में हमसे रुखसत हो गए। मैंने अपने दिल में एहसास जुर्म महसूस किया और मैं इनके तासुरात को कभी फरामोश नहीं कर सकता था और इसके फ़ौरन बाद अपने आप को इनकी मौत के लिए ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाता हूँ। कुछ देर बाद हम अपने घर को पेंट करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो मेरा बेटा, जो अपने दादा से बहुत मोहब्बत करता था, इसने पेंटर को अपने दादा की उंगलियों की निशानात साफ करने की इजाज़त ना दी। पेंटर बहुत अच्छे और जिद्दत पसंद थे। इन्होंने इसे यकीन दिलाया कि वो मेरे वालिद के फिंगर प्रिंट्स और हैंड प्रिंट्स को नहीं हटाएंगे, बल्कि इनके निशानात के गिर्द खूबसूरत दायरा बनाएंगे और एक मुनफरिद डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और वो प्रिंट्स हमारे घर का हिस्सा बन गया। हमारे घर आने वाले हर फर्द ने हमारे मुनफरिद डिज़ाइन की तारीफ़ की। वक्त के साथ साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की ज़रूरत थी। एक दिन चलते हुए मुझे याद आए अपने वालिद से मेरे कहे हुए अल्फाज और सहारे के बगैर चलने की कोशिश की ताकीद। मेरे बेटे ने यह देखा और फ़ौरन मेरे पास आया और चलते हुए मुझे दीवारों का सहारा लेने को कहा, इस खदशे का इज़हार करते हुए कि मैं सहारे के बगैर गिर सकता हूँ। मैंने देखा कि मेरा बेटा मुझे पकड़े हुए है। मेरी पोती फ़ौरन आगे आई और प्यार से मेरा हाथ अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया। मैं तकरीबन खामोशी से रोने लगा। अगर मैंने अपने वालिद के लिए भी यही किया होता तो वो ज़्यादा देर तक सेहतमंद और खुश रहते। मेरी पोती ने मुझे साथ लिया और सोफे पर बैठाया। फिर इसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। इसकी उस्तानी ने इसकी ड्राइंग की तारीफ़ की थी और इसको बेहतरीन रिमार्क्स दिए थे। खाके दीवारों पर मेरे वालिद के हाथ के निशानात का था। इसके रिमार्क्स थे, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करे। मैं अपने कमरे में वापस आया और अपने वालिद से माफ़ी मांगते हुए रोने लगा, जो अब नहीं थे। हम भी वक्त के साथ साथ बूढ़े हो जाते हैं। आए अपने बड़ों का ख्याल रखें और बच्चों को भी यही सिखाएं। अपने घर वालों को भी बताएं कि बुजुर्ग कीमती होते हैं, दीवारें और चीज़ें नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।